Hello student, how are you? Student, today I am going to explain respiration in human. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट. प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है या प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू और स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू एंड रूट में रूट हेयर्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है. अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जानते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, क्योंकि एनिमल्स, ह्यूमन ऑल्सो कम्स इन एनिमल कैटेगरी. तो एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जो उनको गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लोअर एनिमल्स की. लोअर एनिमल्स यूनिसेलुलर या जिनमें सिर्फ सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एनिमल्स कहलाते हैं लोअर एनिमल्स. बायोडाइवर्सिटी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. और लोअर एनिमल्स में सबसे पहले बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना की. अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, इन सभी में कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग नहीं होता है. ये अपने बॉडी सरफेस से ही दीज एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी सरफेस. अपने शारीरिक सतह से ये O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. गैसेस का एक्सचेंज, या सरल भाषा में कहें तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, शारीरिक सतह के द्वारा श्वसन करते हैं. फिर बात करते हैं अर्थवर्म की. अर्थवर्म जो है स्टूडेंट, उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है. आइए जान लेते हैं क्यूटेनियस क्या होता है. अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी बॉडी, छोटे छोटे जैसे छल्लों के रूप में हो. स्किन जो है उनकी, त्वचा, वो पतली होती है शल्क की तरह, बहुत लगभग ट्रांसपेरेंट. और उसी स्किन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं. अगर पूछा जाए कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो स्किन के थ्रू, और स्किन के थ्रू करते हैं ये रेस्पिरेशन. फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है. एम्फीबियन का मतलब उभयचर, जो पानी और धरती, स्थल और पानी, जल दोनों में रहते हैं. और इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो स्किन और लंग्स, इन दोनों से करते हैं. स्किन के थ्रू भी करते हैं और लंग्स के थ्रू भी. जब ये टेरेस्ट्रियल एरिया पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू, जब ये कीचड़ में या मॉइस्ट वाली जगह होते हैं तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं. अब स्टूडेंट बात करते हैं इंसेक्ट की. इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक इंसेक्ट ले लेते हैं, कॉकरोच. कॉकरोच में अगर देखा जाए तो कॉकरोच में लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रैकिया, हिंदी में श्वास नली. ट्रैकिया जो है, इस ट्रैकिया के थ्रू वो रेस्पिरेट करते हैं, श्वसन करते हैं. लाइक ग्रास ऑपर, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच, ये सभी इंसेक्ट, मैक्सिमम इंसेक्ट, वो किससे रेस्पिरेट करते हैं? ट्रैकिया के थ्रू. अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जो जल में रहने वाले जीव हैं. जल में रहने वाले एनिमल्स की बात कर रही हूं मैं. एक्वेटिक एनिमल्स में स्टूडेंट जैसे कि फिश है, प्रॉन है, टैडपोल्स हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है गिल्स, और इसी गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेट करते हैं. गिल्स के थ्रू आपको बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा कि
फिशेस कम टू क्लास पाइसेस, एंड पाइसेस क्लास में जो फिशेस होती हैं, फिशेस दो तरह की होती हैं। गिल्स सभी में पाया जाता है, लेकिन कुछ फिशेस में ये गिल्स का स्ट्रक्चर बाहर से उभरा हुआ पता चलता है, और कुछ में ये गिल्स एक चैम्बर में होते हैं, गिल्स चैम्बर, जो कवर्ड होता है, और उसे कहा जाता है ओपर्कुलम। क्या कहा जाता है? ओपर्कुलम। इट मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो वाटर में डिसॉल्व O2 को रेस्पिरेशन के दौरान यूज करते हैं। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की। टेरेस्ट्रियल एनिमल, स्थल पे रहने वाले प्राणी। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं उनमें लंग्स होता है, जस्ट लाइक डॉग, कैट, काऊ एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो अ सोशल एनिमल। तो ह्यूमन बीइंग में भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन की बात करें तो देन आई शो यू दिस डायग्राम स्टूडेंट, जस्ट लुक एट दिस वन अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को जान लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके इनके फंक्शंस आपको बताऊंगी। सबसे पहले नोज। स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी। जब भी हम बात करते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन की, तो अगर इसकी पूरी परिभाषा को देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो फूड हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, और उस एनर्जी रिलीज के दौरान ही फूड के ऑक्सीडाइज होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होना है। और स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहां से होगा? नोज के थ्रू। किसके थ्रू? नोज के थ्रू। अगर आपको कोई क्लास 1 का बच्चा हो, अगर आपसे पूछ रहा हो श्वसन क्या है, कैसे करते हैं, तो आप श्वसन के बारे में सबसे पहले यही बताएंगे बच्चे को कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, O2 अंदर जाता है और CO2 बॉडी से बाहर आता है। लेकिन अगर स्टूडेंट बायोलॉजिकली देखा जाए तो O2 का अंदर जाना और CO2 का हमारे नाक के द्वारा बाहर आना, इट मीन्स इनहेल ऑफ O2 एंड exhale of CO2 is not a respiration, it is a breathing, सांस लेना, it is called breathing। and उस breathing के दौरान जो O2 अंदर जा रहा है, उस O2 के थ्रू जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, this one respiration। it means कि पूरी प्रक्रिया O2 का अंदर जाना, फूड का ऑक्सीडाइज होना, एनर्जी का रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर बाहर आ जाना, ये पूरी प्रक्रिया रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर सिर्फ हम इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल, इनटेक ऑफ O2 एंड आउटहेल ऑफ CO2 कहते हैं, तो दिस वन ब्रीथिंग। इसे क्या कहा जाएगा? ब्रीथिंग। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आप सभी को मालूम है कि हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स हैं, फेफड़े और पेयर में होते हैं। ये लंग्स यहाँ अपर चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, और इस कैविटी को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। कैविटी मतलब गुहा,
तो थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को मैं अपर टू लोअर पार्ट में डिवाइड करके बताती हूँ। यहाँ नोज से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स तक। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात, वी आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब कशेरुकी जंतु। हमारे पास बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। तो लंग्स इज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस and it started from nose. स्टूडेंट, नोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। नोज, नाक। अब यहां से स्टूडेंट अपर पार्ट में नोज स्टार्ट होता है, 2 पोर होते हैं और इन पोर्स को कहा जाता है नॉस्ट्रिल, छिद्र। पोर मतलब छिद्र, इन्हें कहा जाता है नॉस्ट्रिल और हिंदी में कहा जाता है नासा छिद्र। और इसके अंदर एक कैविटी, एक खाली जगह है जिसे कहा जाता है नेजल कैविटी। और इस कैविटी में, इस चैम्बर में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को कहा जाता है नेजल चैम्बर। ये कहा जाता है नेजल हेयर्स। ये नेजल हेयर्स या नासिका रोम कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? नासिका रोम। जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो नेजल चैम्बर में हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रसनी, फेरिंग्स। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में बताया था और कहा था कि फेरिंग्स 3 भागों में बटा होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है, नासिका ग्रसनी जो है, इस नासा ग्रसनी में एयर एंटर करता है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक इधर स्ट्रक्चर आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया या श्वास नली। इस ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं या स्वर कोश कहते हैं। इस लैरिंग्स का क्या काम है स्टूडेंट? इस लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो साउंड प्रोडक्शन है, जो आवाज़ें हम निकालते हैं या हम बोल रहे हैं, इस समय बातें कर रहे हैं तो एक आवाज़, एक साउंड आ रही है, तो ये साउंड जो है ये लैरिंग्स से, स्वर कोश से निकलता है। और ये लैरिंग्स जो है ट्रैकिया का सबसे अगला सिरा जो कि उभरा हुआ होता है, एप्पल शेप में, एडम एप्पल कहते हैं इसे। और स्टूडेंट, यहाँ इसे एक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है साउंड बॉक्स। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स की जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है 4.4 सेंटीमीटर मेल में और 3.4 सेंटीमीटर फीमेल में। बॉयज में ज़्यादा और गर्ल्स में इसकी विड्थ कम होती है। जो साउंड प्रोडक्शन है वो पतला होगा या ज़्यादा आवाज़ भारी होगी, ये एक तरफ से इस साउंड बॉक्स के विड्थ पर भी डिपेंड करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे अंदर एयर जा रहा है, एयर एंटर कर रहा है, उसके प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। वो मैं आपको जब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस ट्रैकिया स्ट्रक्चर पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये रिंग लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये सी शेप के रिंग होते हैं और ये कार्टिलेज होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कार्टिलेज रिंग्स।
उपास्थियां, ये कार्टिलेजिनस रिंग इस ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं इस कैविटी में फिक्स करने के लिए। ये जो पूरी चेस्ट कैविटी है, ये पूरा चेस्ट का एरिया है, ये सीने का जो पूरा एरिया है, इसमें इसको फिक्स करने के लिए ट्रैकिया को कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। अब ये ट्यूब जो है, इस ट्रैकिया को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप, श्वास नली। अब स्टूडेंट, ये विंड पाइप जो है या ट्रैकिया, ये एंटर करता है कहाँ? लंग्स में। ये स्ट्रक्चर क्या है? लंग्स, फेफड़े। मैंने पहले ही कहा था कि लंग्स क्या है? पेयर में होते हैं। तो ये है आपका ये देखिए ह्यूमन बीइंग का लंग्स जो कि पेयर में है, और ये ट्रैकिया यहाँ अंदर लंग्स में एंटर करने के बाद छोटे छोटे ब्रांचेस में बट गया है, और इन ब्रांचेस को, इन शाखाओं को कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है हिंदी में कहा जाता है श्वासनियां। अब ये ब्रोंकाई जो है, इन ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई जो है, शाखा जो है 1, 2, 3 और 4, राइट लंग में ये शाखाएं 4 और शाखाओं में, उप शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ब्रोंकाई divided into sub-bronchi which is called bronchioles। क्या कहते हैं? bronchioles। राइट लंग में 4 bronchioles और लेफ्ट लंग में 2 bronchioles। फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया एंटर किया, 4 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, इसे हम लोग कहते, ये ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं, ब्रोंकाई कहलाते हैं, और छोटे छोटे ब्रांचेस जो और निकले होते हैं उन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इनसे देखिए ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, कूपिकाएं। फिर से सुनिएगा, इन ब्रोंकियोल से छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली या कूपिकाएं। और यही कूपिकाएं या जो एल्वियोली हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनसे अटैच होती हैं, और यहीं से स्टूडेंट O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड की एक ये भी क्वालिटी है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली को देता है, और एल्वियोली वापस यहाँ से लेकर के बाहर कर देगा। और O2 जब नोज के थ्रू एयर एंटर करते हैं तो एंटरिंग करते हुए इन सभी पाथ से होते हुए यहाँ से एल्वियोली तक आते हैं, और इसी एल्वियोली से जो ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मैं आपको फिजियोलॉजी जब बताऊंगी रेस्पिरेशन की, that time I will explain it again। It means अगर एक पाथ देख लिया जाए वायु का शरीर के अंदर आने के लिए, entering of air from nose and comes to in pharynx, then larynx, then trachea and then enter into lungs। nose, nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoles and this one lungs। ये देखिए स्टूडेंट, लंग्स का एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस रिंग, ये पूरा ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, और इनसे जो ब्रांचेस निकले हैं ब्रोंकियोल्स, नीचे डायफ्राम, और ये छोटे छोटे जो सेल्स जुड़े हुए हैं दिस वन एल्वियोली या कूपिकाएं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन
ह्यूमन। अब स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की। थैंक यू।